Ravi, welcome on your PD Education mock interview platform. And with me, there are two more mentors, and we will be going ahead with your mock interview for DMRC, right? Yes, sir. So, Ravi, please introduce yourself to all of us first before we go forward. Okay. Thank you, sir, for giving this opportunity to introduce myself. My name is Ravi Kumar. I belong to a small village, Kular, which is located in Fazilka district of Punjab. Sir, I have done my schooling from my hometown and completed my Bachelor of Technology in Electronic Communication Engineering in 2014 from Malot Institute of Management and Information Technology, which is in Malot, sir. Sir, about my awards in graduation work, I got consolation prize for the project FM-based radio station. I got first prize for the project RF-based robotic arm. Sir, I was ordinary committee member of Inter-College Technical Fest and anchored in same. Sir, I was playing member of chess team and we are played at university level, sir. Sir, about my family background is I belong to a farmer community. My father is farmer, my mother is housewife, and apart from my parents, I have one brother. He is also involved in farming with my father. Sir, after completing my graduation, I joined my father's new venture that was planting a quinoa plant in new farm. And because it is required huge investment and taking care, because of that, I joined my father's new venture to support my family, sir. That's all about me. रवि, आप फार्मिंग फैमिली से हो, पंजाब से हो, इट्स वेरी रेलिवेंट Yes. फॉर मी टू आस्क यू, फार्म बिल का जो एजिटेशन चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है और हाउ इट इज अफेक्टिंग यू एज अ किन्नू ग्रोअर इन पंजाब। तो फार्म बिल क्या है और पंजाब के ही फार्मर्स ज्यादा अफेक्ट क्यों दिख रहे हैं होते हुए, और आपके किन्नू कल्टीवेशन पे उसका क्या इफेक्ट है। और सर किन्नू जो फार्म बिल्स है वो किन्नू फार्मिंग को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं सर, क्योंकि जो किन्नू फार्मिंग है वो पहले ही प्राइवेट सेक्टर में चलती है सर, वो गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। और दूसरा फैक्टर जो पंजाब में जो फैक्टर जी एमएसपी का है, क्योंकि जो यहाँ पे गेहूं और जो चावल की जो खेती होती है वो मास प्रोडक्शन होती है सर। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना खरीदनी मतलब जो खरीदने का स्ट्रक्चर है वो अभी जो फार्मर्स है वो उस पर डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे। और वो अभी इस चीज को मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इसको खरीदेगी तो वो कम दाम पे खरीदेगी, क्योंकि सर इसके रेलिवेंट जो हम वहाँ पे देखते हैं यूपी और बिहार के कुछ फार्मर्स हैं, और वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे जो चावल के प्राइसेस है वो डाउन है, कि 9,900 रुपए क्विंटल लेते हैं। और जो पंजाब में है सर वो एमएसपी रेट पे सर 2,000 और 2,200 रुपए के करीबन उसका अमाउंट है सर। और जैसे कि सर अभी जो हेजिटेशन चला उसकी वजह से सर किन्नू अभी प्रोडक्शन हुआ वो बिकने के लिए लायक है सर। और अभी जो प्रोटेस्ट है सर कि हमारी जो वहाँ पे जो किन्नू फार्मिंग है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो किन्नू की मार्केट है वो ब्लॉक हो चुकी है सर। और जो खरीदने आते हैं वो कम आ रहे हैं सर हमारी साइड में इस टाइम। ओके रवि, आप पास आउट कब हुए। सर 2014 सर। और तब से अब तक आपने किया क्या। और सर लास्ट ईयर में सर मेरे पिताजी ने मेरे से डिस्कस किया था कि हमें न्यू वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे किन्नू प्लांट स्टार्ट करना था। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने अपने पिताजी को ज्वाइन किया किन्नू प्लांटेशन के लिए, फार्मिंग के। और सर उसके लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और टेकिंग केयर चाहिए, इसके लिए मुझे स्पोर्टिंग के लिए वहाँ पे काम करना पड़ा सर। और उसके अंदर सर मैंने किनो प्लांट लगाया और जो स्टोरेज वाटर टैंक है वो बनवाया। और उसके लिए सर ड्रिपिंग सिस्टम की जरूरत होती है, पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए। और उसमें पानी और हमारे पास जो कैनल इरिगेशन होती है उसमें पानी हफ्ते में एक बार आता है, तो उसके लिए सर हमें पानी स्टोरेज रखना पड़ता है, इसके लिए वाटर टैंक भी बनवाया सर। और उस फील्ड में ही काम किया सर। और 3-4 साल के बाद सर जो किनू प्लांट अच्छा ग्रो कर जाता है उसके बाद प्रोडक्शन 50 ईयर में आती है। तो उसके बाद पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आगे फर्दर स्टडी और टेक्निकल स्ट्रीम के लिए जाना चाहिए। उसके बाद मैं तो आपको लगता पीएचडी नहीं और यार बीएड। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिए यार ग्रेजुएशन के बाद किन्नू कल्टीवेशन में, अब आप दोबारा इंजीनियरिंग में वापस आ रहे हो। और नहीं सर, मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत जैसे टाइम मिलता तो मैं टेक्निकल प्रिपेयर कर रहा था सर। और सर जो फार्मिंग फार्मिंग है उससे भी मुझे सर मैनेजमेंट लेवल पर, और मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है सर जो मुझे टेक्निकल फील्ड में भी काम आएगी सर। फाजिल्का के बारे में कुछ बताओ। और सर फाजिल्का एक साउथ वेस्ट एरिया है सर पंजाब का, जहाँ पे मोस्टल कम्युनिटी है सर जो राजस्थान कम्युनिटी जो सोसाइटी है वहीं से बिलोंग करती है सर।
और जो भाषा है वो बागड़ी बोलते हैं वहाँ पे सर, मोस्टली जो लोग हैं। और सर वहाँ पे जो मोस्टली जो फाजिलिका का जो हमारा एरिया है वहाँ पे किनू प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है सर। अप्रोक्सीमेट 70-80% इंडिया किनू प्लांटेशन मतलब जो प्रोडक्शन होती है वहीं पे होती है सर। और सर हमारा जो एरिया वो अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है सर। क्या सर, आई थिंक। ओके, सो रवि, ये बताइए कि यूपी में किस किस शहर में मेट्रो का काम या तो कंप्लीट हो चुका है या अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब जहाँ चल रहा है? सर पटना मेट्रो का सर अभी बिडिंग हुई थी, एक दो दिन में पहले वहाँ पे काम शुरू होगा। और लखनऊ में काम पूरा हो चुका है सर, मेट्रो वहाँ पे वर्किंग में है सर। पटना यूपी में आता है कि कहाँ पे आता है? ओ सॉरी सर, वो पटना बिहार में आता है सर। और लखनऊ में मतलब कंप्लीट हो चुकी है सर, वहाँ पे चल रहा है। और आगरा के लिए मतलब ट्राई कर रहे हैं सर बनाने की। और कौन कौन से शहर हैं? सर मुझे दो का ही पता सर। अच्छा अच्छा, दिल्ली में एक ड्राइवर लेस ट्रेन चली है मेट्रो, यस सर। सुना है आपने? कब चली है वो पहली बार? और सर 28 दिसंबर को, अभी लेटेस्ट 28 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था सर उसका। अच्छा, ये बताओ कि मेट्रो के जो कोच होते हैं उसमें एक बटन होता है जिसको पीएडी करके बोलते हैं, पीएडी, पैड पैड बटन। यस सर। ठीक है, जो इमरजेंसी में कोई भी पैसेंजर उसको प्रेस कर सकता है। सो क्या फुल यस फॉर्म सर। होता है उसका? हाँ सर, नो पता नहीं है सर। मेट्रो में बैठे हो आप कभी? यस सर। देखा है पैड बटन? हाँ सर, रेड कलर का होता है वहाँ पे सर, इमरजेंसी जब कोई सर्विस होती है तो उसके लिए वहाँ मतलब प्रेस करके। अच्छा, अच्छा रवि, एक बात बताओ, सॉरी टू यस सर। इंटरप्ट तेगी सर, कि अगर मेट्रो का जो डोर है उसके बीच में तुम हाथ डाल दो तो मेट्रो चल पड़ेगी कि नहीं आगे? और सर ये नहीं सर, वो गेट दोबारा खुल जाता है सर उसमें। नहीं, दोबारा खुलकर मैंने हाथ ऐसे लटका रखा, तो क्या होगा, यस सर। चलेगी नहीं चलेगी? सर एक्चुअल में जो जब मेट्रो वहाँ पे खड़ी रहती है, जो हम उसमें जैसे ये जब मैं और मेरे फ्रेंड आए थे सर दिल्ली में, तो उस टाइम मेरे फ्रेंड ने उसमें हाथ दिया था एक्चुअल में, तो वो गेट एक्चुअली में क्लोज ही नहीं हुआ था, दोबारा खुल गया था सर। ठीक है। अच्छा रवि, इंडिया में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चली है? और सर तेजस सर। किस रूट पे चली है? सर लखनऊ टू दिल्ली सर। ओके, और एंड ड्राइवरलेस? सर ड्राइवलेस दिल्ली में चलिए सर, मजेंटा लाइन पे सर, कब चली? 28 ये तो दिसंबर बता को दिया सर। रवि। ओके। हाँ, अच्छा रवि, ये बताइए कि रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया में? रेलवे सर पीयूष गोयल है सर। कोई दूसरा मंत्रालय भी है उनके पास? सर ये नहीं पता मुझे। ओके, रवि, दिल्ली के बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन से हैं? और सर हरियाणा है और यूपी है सर, और दो ही है सर, हरियाणा और यूपी। राजस्थान? सर उस पर क्लियरिटी नहीं है, मतलब एक्चुअली मुझे उसका आइडिया नहीं है सर, राजस्थान। पंजाब? सर पंजाब नहीं लगता सर। ओके, आपकी ब्रांच रवि इलेक्ट्रॉनिक्स है ना? यस सर। ओके, सो टेल मी व्हाट इज डिकोडर? और सर डिकोडर डिकोडिंग करता है सर, किसी जो हमें पहले किसी चीज़ को एनकोड कर रखा है एक सीक्रेट फॉर्म में, तो उसको डिकोड करने के काम आता है। कैसे, हाउ इट वर्क्स? और सर ये मतलब 2x4 डिकोडर होता है सर एक, जैसे कि उसमें हम डिजिटल 2 इनपुट्स देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सर हमें आउटपुट मिलती है, लॉजिक्स पे आउटपुट काम कैसे करता है मिलती, कहाँ पे मिलती है, क्या मिलती है? और सर डिजिटली आउटपुट देते हैं सर उसमें, मतलब जैसे 2 है तो 4 की फॉर्म में देगा सर, जैसे ए बी है तो उसकी आउटपुट आएगी सर ए बार बी बार, और ए बी बार, और ए बार बी, और ए बी सर। अच्छा, ये डिजिटल आउटपुट का मतलब क्या होता है?
और सर 0 और 1 की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलती है सर उसमें। तो 0 1 कैसे मिलेगा? मैं आपको 0 1 कैसे दे सकता हूँ, या आप मुझे 0 1 कैसे, कोई किसी को 0 1 कैसे दे सकता है आउटपुट? जब सर किसी चीज़ को इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसकी मतलब जैसे लॉजिक गेट्स होते हैं, ये एंड गेट और गेट और ये यूज़ करके सर हमें लॉजिक्स अप्लाई करते हैं, जैसे इन पे हमें इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है, तो वो कन्वर्जन आता है सर उसमें 0 और 1 का। ओके, हाउ कैन यू रियलाइज ए लॉजिक फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर? और सर मल्टीप्लेक्सर एक सीरियल कन्वर्टर की का तरह काम करता है, 1 to many आउटपुट आती है सर उसमें। मेरा क्वेश्चन सुना आपने? यस सर। हाउ कैन यू रियलाइज ए लॉजिक फंक्शन यूजिंग ए मल्टीप्लेक्सर? नो आइडिया सर। ओके, कैलाश सर। Hello Ravi, यस सर। how are you? फाइन सर। Okay, so do you have any idea about sampling? What do you understand by the sampling process? और सैम्पलिंग प्रोसेस सर जिस पे सर हम इनपुट अप्लाई करते हैं और हमें एक सैंपल्स में आउटपुट मिलती है सर। तो डिस्क्रिटाइजेशन किस में करता है, टाइम डोमेन में करता है या एम्पलीट्यूड डोमेन में करता है? सर जिसके टाइम डोमेन में सर। अगर मुझे एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रिटाइजेशन करना हो तो कैसे करेंगे फिर? नो आइडिया सर। सपोज आपके पास एक सिग्नल है, कोई आर्बिट्रेरी सिग्नल ले लो x ऑफ t, जो बैंड लिमिटेड है अप टू 2 किलोहर्ट्ज, लेट अस से, राइट? यस सर। So if I time shift the signal by 2 unit, am I audible? यस सर। यस सर। If I time shift the signal by 2 unit, doesn't matter right or left, you can take any shift, okay? What will यस be सर। Nyquist rate of the resulting signal? सर 4 किलो हर्ट्ज सर। क्या टाइम शिफ्टिंग से फर्क नहीं पड़ेगा? नो सर। क्यों? सर की निक्विस्ट रेट है वो डिपेंड करते हैं सर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे सर। तो पे टाइम डिपेंड में नहीं अगर करता। शिफ्ट कर रहे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती सिग्नल की? नो सर। तो क्या चेंज होता है, टाइम शिफ्टिंग से क्या चेंज होता है? और सर जो टाइम शिफ्टिंग में सर जो ओरिजिनेट होते हैं सिग्नल वो जैसे कि जो पहले ओरिजिनेट एक टाइम पे हो रहा था उसके बाद दूसरे टाइम पे ओरिजिनेट होना शुरू हो जाए, अच्छा, शिफ्ट कर सपोज जाए अब मैं सर। आपको बोल देता हूँ 2xt सिग्नल है, xt की जगह, अब इसका नाइक्विस्ट रेट क्या होगा? और सर सेम होगा सर। वाई? सर एक्चुअल में जो एक्सटी है वो एक फ्रिक्वेंसी जो उसका टाइम पीरियड सर सेम रहता है दोनों का सर। पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है? सर पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसपे सर जो सिग्नल है वो टाइम टू टाइम एक ही पीरियड में वेरी करता है सर। अपीरियोडिक सिग्नल सर उसमें मतलब जो टाइम टू टाइम एक ही periodicity- पीरियड में वेरी करता है? मतलब एक जैसे कि सर एक्स टी इक्वल टू सर एक्स टी प्लस टी नोट पे चलता है सिग्नल सर। पीरियोडिसिटी अच्छा, मेंटेन रखता है सर। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है कि अपीरियोडिक सिग्नल है? सर अपीरियोडिक सिग्नल सर। ये भी तो रिपीट ही कर रहा है, ये भी तो सेम ही रह रहा है हर एक टाइम के लिए। और बट सर जब एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं तो वो चेंज आता है सर उसमें। अच्छा, इसलिए अपीरियोडिक है। सर अगर मैं एक डीसी ले लूं, 5 ले लूं, एनी 5 वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है? सर वो पीरियोडिक है सर। क्या है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, क्या है? सर उसका सर उसका फंडामेंटल
टी नॉट होता है सर उसका। क्या होता है वो टी नॉट? कोई वैल्यू होगी, कुछ होगी, आर्बिट्रेरी कुछ तो होगी टी नॉट। टी नॉट तो एक आपने सर बता दिया वेरिएबल। आर्बिट्रेटरी हो सर। अच्छा, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़े हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल? सर एनर्जी सिग्नल की सर पावर सबसे सिग्नल जब पहले हम मुझे ये डिफाइन करो, आप एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल डिफाइन क्यों करते हैं? जरूरत क्या पड़ी? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिफाइनिंग द एनर्जी एंड पावर सिग्नल? सर नो आइडिया अबाउट दैट। ओके, नो इश्यू। कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया है आपको? यस सर। कंट्रोल सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज रीजन बिहाइंड स्टडीइंग कंट्रोल सिस्टम? सर रीजन ये है कि जो सिस्टम को कंट्रोल करना सर, जैसे कि कोई सिस्टम बिना कंट्रोल के हम यूज करें तो वो मतलब हजार्डस कंडीशन प्रोड्यूस क्रिएट कर सकता है सर, जिस पर अच्छा, हम सिस्टम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सर। हजार्डियस कंडीशंस मतलब? जैसे सर जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कोई अच्छा, तो जो हमारे पास उसमें जो कंट्रोलर नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, उसमें एक्सीलरेटर ही होगा, तो उसमें सर आगे जाके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के? नो सर, नो आइडिया। यार आपने बीटेक करा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे, आपने एनालॉग्स में पढ़े होंगे, आपने इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे फिल्टर्स पढ़े होंगे, आरएलसी सर्किट पढ़े हैं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? सर अभी सर सेकंड ऑर्डर में सर एलसी सर्किट का यूज कर सकते हैं तो ऐसे कुछ फर्स्ट ऑर्डर भी होता होगा, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, याद करो। सर। ट्राई आर टू रिकॉल। आर आरसी लो पास सर्किट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइम कांस्टेंट बेसिकली? अगर मुझे किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट चेंज करना हो तो कैसे टाइम कांस्टेंट चेंज कर सकता हूँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का? नो आइडिया सर। अभी आपने बोला सर आरसी इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो पोल किसकी टर्म में आएगा? इसके कंपोनेंट्स वैल्यू की टर्म में आएगा कि नहीं आएगा? ये सर 1/RC। तो पोल और टाइम कांस्टेंट में कुछ रिलेशन होता है, वहां से वेरी कर सकते हैं कुछ की नहीं? सर रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज के चेंज करके कर सकते हैं सर। किसी भी सिग्नल को ए टू डी कन्वर्ट करना आपने, राइट? आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है, आपने उसका इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल निकालना है। व्हाट विल बी द प्रोसीजर? टेल मी द प्रोसेस। सर प्लीज रिपीट कर सकते हैं? आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है, आपको उसका यस। इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल निकालना है। व्हाट विल बी द प्रोसेस? क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे? बस मुझे लेआउट बता दो, सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट यूज करोगे, क्या क्या स्टेजेस होंगी जो आप फॉलो करोगे? सर वो उसमें सर हम कन्वर्टर यूज कर सकते हैं सर, जैसे कि उसमें रजिस्टर ओपैम का यूज करके सर। अरे वो तो तुम एग्जांपल ही बता रहे हो ए टू डी कन्वर्टर के, वो तो उसके सिस्टम आपने बना दी, बट व्हाट इज बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड कन्वर्जन? जब आपने उसको बनाया होगा वो तो बाद में आपने एलिमेंट्स यूज कर दिए, एक बार आपने यस सर। उसका प्रिंट आउट और प्रोटोटाइप तो बनाया होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी विल प्रोसीड। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट सिस्टम। कोई भी आप सिस्टम डिजाइन करते हैं पहले उसका कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसमें कंपोनेंट इंटीग्रेट्स होते हैं, एलिमेंट्स इंटीग्रेट्स होते हैं। जो आप बता रहे हो वेटेड रजिस्टर, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें हैं। ये तो आप एक एग्जांपल बता रहे हो, बट व्हाट हाउ यू, आपके पास एक रॉ एनालॉग सिग्नल दिया जाए, आप उसको डिजिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कुछ आइडिया? सर एनालिसिस तो सर सिस्टम के थ्रू ही कन्वर्ट कर सकते हैं सर। और तो कैसे, जैसे कि कुछ उसमें आपकी स्टेजेस होंगी, कुछ आप मेरे को बता दो सर, पहले हम ये कन्वर्जन करेंगे फिर हम कुछ ऐसा स्टेज फॉलो करेंगे, कुछ आइडिया दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे सर फर्स्ट स्टेज पे जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर सर अप्रोक्सीमेशन का एग्जांपल ले सकते हैं सर। उसमें फर्स्ट स्टेज होती है सर, जैसे ओपैम में सिग्नल अप्लाई करते हैं सर, उसके बाद अरे एंड भैया गेट का ऑपएम यूज में कर। कहाँ जा रहे हो? ऑपएम तो जस्ट बेसिकली आपके पास, अच्छा ऑपएम में आपने सिग्नल अप्लाई किया फिर क्या करोगे बताओ? और फिर सर एंड गेट के थ्रू हम क्लॉक प्लस अप्लाई
करेंगे विद सिग्नल सर, और वो सर जाएगी उसके पास काउंटर के पास सर। काउंटर के थ्रू हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेंगे सर। अच्छा, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में जानते कुछ, सुने कुछ? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, व्हाट इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर? सर सुना तो है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा था। अच्छा रवि, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारा डीएमआरसी में नहीं होता तो क्या करोगे? सर डीएमआरसी में नहीं होता तो मैं सर अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू रखूंगा सर, और नेक्स्ट जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी उसको अचीव करने की कोशिश तो करूँगा। अभी क्या स्टडी कंटिन्यू रखी हुई है, छोड़ दी तुमने? सर अभी तो मैं डीएमआरसी इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा था सर। तो कैसे कर रहे हो तैयारी डीएमआरसी इंटरव्यू की? सर बुक्स वगैरह से और ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू सर। चलो आपको फीडबैक देते हैं फिर। कैलाश सर? हाँ रवि, देखो यार, डीएमआरसी में ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत डेप्थ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, जस्ट ओवरव्यू sir. क्वेश्चंस होते हैं। और मोस्टली आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा, फाइन, बिकॉज वो sir. एक बहुत लार्ज डोमेन है किसी भी मेट्रो कॉर्पोरेशंस का। तो थोड़ा सा सिग्नल्स के बारे में अपने आप में नॉलेज रखें, आपको कम नॉलेज है, आपको बेसिक चीजें मैं आप गलत बता रहे हो। आपको मैंने सिंपल पूछा हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, थोड़ी देर पहले आपको त्यागी सर ने पूछा मैं किसी को डिजिटल सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे दूंगा। अब जितने भी आपके पास नेचर में सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं, डिजिटल सिग्नल नहीं होते हैं। आप प्रोसेसिंग के लिए उनको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, फाइन। किसी भी सिग्नल की दो डोमेन होती है यूजुअली, अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, एम्पलीट्यूड और दूसरा टाइम। तो आपको डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा दोनों में, टाइम एक्सिस पे भी एम्पलीट्यूड पे भी, बिकॉज डिजिटल के लेवल आपके पास क्या होते हैं, लोअर लेवल हायर लेवल, हायर लॉजिक लोअर लॉजिक, फाइन। बट एनालॉग सिग्नल कैन हैव एनी वेरिएशंस। तो आप सैम्पलिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टाइम डिस्क्रिटाइज कर सकते हो। उसके बाद Yes, आप क्वांटाइजर लगा दो, एम्पलीट्यूड डिस्क्रिटाइजेशन कर सकते हो। आगे आप जो नंबर ऑफ सैंपल को एक कोड में इनकोडर के थ्रू कन्वर्ट कर दो, आपके पास रिजल्टेंट डिजिटल सिग्नल आ जाएगा। इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके जो सारे आप मुझे एग्जांपल बता रहे थे, ऑप एम्प रजिस्टर, ये सारे आप बता रहे थे, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्चुअलाइज चीजें हैं सारी, फाइन। उसके बाद yes, मैंने जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर पूछा आपको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप क्यों यूज करते हो इतना, बताइए ए टू डी कन्वर्जन में। क्योंकि वो एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्जन करके आपको या तो हाई देगा या लो देगा। जब आप उस पे डिफरेंस कंपैरिजन करोगे, एक लेवल को आप फिक्स कर दोगे, दूसरे पे आप इनपुट सिग्नल दोगे जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, या तो प्लस वीसेट देगा या माइनस वीसेट, जब आप उसको कंपैरेटर मोड में यूज करोगे। तो प्लस वीसेट माइनस वीसेट यू कैन कंपेयर विद लॉजिक 1 लॉजिक 0, इसीलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मोस्टली यूज करते हो आप ए टू डी कन्वर्जन में। और वही जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में अगर आप रेफरेंस को जीरो सेट कर दोगे इंस्टेड ऑफ एनी फाइनाइट वैल्यू, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है बताओ, जीरो से हो रहा है। अब आप एक साइनोसॉइडल वेव है उसको आप जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में देते हो, तो उसका कंपैरिजन आप जीरो के साथ कर रहे हैं। तो जब साइन को टाइम के साथ ग्राफ बनाओगे, कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे वैल्यू जीरो भी होती है, तो वहां पे आउटपुट क्या होगा, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट स्विच होगा, तो आपके पास लॉजिक लेवल में कन्वर्ट हो गया ना पूरा वेरिएशन, या तो 1 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। दैट इज द पर्पस वी यूज मोस्टली ऑप एम्प, फाइन। उसके बाद मैंने आपको सैंपलिंग पूछा, सैंपलिंग में आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही करे हद तक, फाइन। देन आई आस्क्ड यू सेकंड ऑर्डर एग्जांपल इन द कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर। देखो यार ये चीजें ना बहुत कॉमन है और इंटरव्यू में पूछी जाती है, कंट्रोलर बच्चे पढ़ के जाते हैं, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कंट्रोलर्स, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो आप अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, सिस्टम आपने आरसी लो पास फिल्टर, आरसी हाई पास फिल्टर, आरएलसी सर्किट, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ऑब्वियसली दीज आर सिस्टम, जब आप कंट्रोल पढ़ रहे हो तो इन्हीं को आप मैथमेटिकली मॉडल कर रहे हो। तो RLC series circuit, RLC parallel circuit, they are the second order system. Fine. So these were the some of the question. Then I ask you why we define energy and power signal. See, अगर आपको बोला जाए किसी सिग्नल का साइज मेजर करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि उसका एम्पलीट्यूड उसका साइज है, वो उसका साइज नहीं है, ठीक है। उसके साइज में दोनों चीजें मैटर करती है, उसकी ड्यूरेशन एज वेल एज उस एम्पलीट्यूड। तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल है जैसे पीरियोडिक सिग्नल है जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करते हैं, अगर आप उनका साइज एनर्जी के थ्रू दोगे वो इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा। सो वी कांट डिफाइन देयर साइज इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें नया पैरामीटर चाहिए होगा, तो वो पावर सिग्नल है। तो मोस्टली जो सिग्नल अक्कर करते हैं या तो उनका साइज हम एनर्जी में मेजर करते हैं या पावर में, फाइन। तो ये सारी चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बाकी त्यागी सर आप हैंडल करिए। रवि देखो यार, ये उसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तुमसे, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, मेट्रो से रिलेटेड चीजें, रेलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली किसान आंदोलन से जो सर ने क्वेश्चन पूछे हैं,
तो बहुत ज्यादा चांस है कि उससे रिलेटेड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू पूछ ले, ठीक है। यस सर। ये भी बोल सकते हैं कि तुम क्यों नहीं गए भाई वहां पे, यस सर। तुम सिंधु बॉर्डर क्यों नहीं बैठे हो, बताओ। सर कुछ मतलब खुद की मतलब होम प्रॉब्लम्स की वजह से। क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली पहले मेरे दादाजी कम से कम 2 मंथ से सर दादाजी तबीयत खराब चल रही है सर। तो अभी उनके लिए 13 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई थी। ओके सॉरी। चलो उनकी तो टेक हाँ, केयर। मतलब ये रीजन बताना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं मतलब, ठीक है ना। यस सर। दूसरा, अब इस पे आ जाओ जो क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं। तो यूपी में मेट्रो किन किन शहरों में स्टार्ट हुई है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो लखनऊ में चल रही है, ठीक है, नोएडा में चलती है, गाजियाबाद में चलती है, कानपुर में प्रोजेक्ट चल रहा है, आगरा में, मेरठ में, गोरखपुर में, बरेली में, प्रयागराज में, वाराणसी में, इन यस सर। सारे शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। अच्छा, पंजाब में चलती है कहीं पे मेट्रो? नो सर। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे, कोई बनना है? नो सर, अभी तक कोई नहीं सुना हमने। तो क्यों नहीं बनता वहां पे, क्यों नहीं डिमांड करते हो? क्या रिक्वायरमेंट नहीं है किसी सिटी में वहां पे? सर पंजाब में रिक्वायरमेंट नहीं है सर। अच्छा, किसी शहर में रिक्वायरमेंट नहीं है पंजाब में। नो सर। ओके। उसके बाद ये आपने सही बताया, मेट्रो स्टार्ट जो ड्राइवरलेस वाली हुई है, तो यस इसको सर। पूछ सकते हैं आपसे, इसका आंसर ठीक है आपका। पैड बटन जो होता है, पैसेंजर अलर्ट डिवाइस, ठीक है। यस सर। हाँ, ये याद रखना, फुल फॉर्म कोई भी वहां पे जो भी टेक्निकल चीजें यूज होती हैं उनकी सबकी फुल फॉर्म याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। यस प्राइवेट सर। ट्रेन आपने ठीक बताया। मिनिस्टर ऑफ रेलवे आपको पता है, और दूसरी मिनिस्ट्री है उनके पास, पीयूष गोयल जी के पास, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी तो बड़ी इंडस्ट्री, वो मिनिस्ट्री है उनके पास। यस सर। बॉर्डर स्टेट में आप कंफ्यूज हो? सर राजस्थान की बॉर्डर शायद नहीं लगती है। एक बार पूरा मैप देख लेना दिल्ली का ध्यान से, यूपी से टच करता है, इधर यस हरियाणा सर। से करता है, यस सर। ठीक है ना। राजस्थान से तो नहीं करता ना, हरियाणा आ सर जाता वही है। बताया था मैं, मेरे को आइडिया नहीं एक्चुअल में सर, करता नहीं है। एक्यूरेट उस पर रहना है। तो इस तरीके की जनरल चीजें पूछ सकते हैं। उसके बाद डिकोडर को और मल्टीप्लेक्सर वाले क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाए। तो यस सर। डिकोडर की डेफिनेशन तो कम से कम पता होनी चाहिए, तुरंत ब्लॉक डायग्राम बनवा सकते हैं तुमसे, ठीक है, कैसे काम करता है वो पूछ सकते हैं। सर वो दूसरा, एक्चुअली मैथमेटिकल पोर्शन तो पता था उसका मुझे सर, तो डेफिनेशन नहीं पता थी उसकी। डेफिनेशन ही पूछेंगे वहां पे, बेसिक कोई भी चीज है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, काम क्या है इसका। मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन पूछा कि भाई हाउ कैन यू रियलाइज ए लॉजिक फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो देखो, लॉजिक फंक्शन को हम लॉजिक गेट की हेल्प से रियलाइज करते हैं, बट मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इफ वी डू नॉट हैव एनी लॉजिक गेट, वी कैन इवन रियलाइज ए लॉजिक फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। वो कैसे यस सर। करेंगे? उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि मल्टीप्लेक्सर में जितनी सेलेक्ट इनपुट है, यस ठीक है ना, वो सेलेक्ट इनपुट जितने वेरिएबल्स हैं बूलियन फंक्शन में उसके बराबर ली जाएं। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा हुआ कि एक कम लिया जाए, उसमें जो सेलेक्टर यस है सर। ना उनसे जितने वेरिएबल्स हैं उससे एक नंबर कम लिया जाता है। दो केस होते हैं। अब अगर दोनों को बराबर लिया, जितने इनपुट वेरिएबल्स हैं बूलियन फंक्शन में उतने सेलेक्ट इनपुट ले लिए हमने, ठीक है, यस सर। तो जो भी वेरिएबल्स है वो सेलेक्ट इनपुट से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, और ट्रुथ टेबल बना के हम इनपुट पे फिर 0 या 1 अप्लाई करके चेक कर बना लेते हैं इसको, यस ठीक है। और दूसरे केस में भी इसी तरीके से, उसमें क्या होगा कि एक जो वेरिएबल है वो एक्स्ट्रा है क्योंकि हमने एक नंबर यस कम सर। लिया है सेलेक्टर्स में, तो यस सर। जो एक एक्स्ट्रा है वो तो डाटा इनपुट में रहेगा, बाकी जितने वेरिएबल्स हैं वो सेलेक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली 0 या 1 जो भी आएगा ट्रुथ टेबल की हेल्प से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो यस आपको सर। कोई बूलियन फंक्शन दे दे वहां पे कि भाई इसको बना के दिखाओ, रियलाइज करके दिखाओ, यस क्लियर। सर, वो तो हो जाएगा सर। हाँ, तो डिजिटल में मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और डिकोडर इंपॉर्टेंट है, काउंटर, तीन चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम में। यस ओके सर। ओके रवि यार, तुम्हारी ना एनर्जी लेवल काफी कम है, ऐसा लग रहा है सुस्त होके बैठे हो। कब है इंटरव्यू, कब है तुम्हारा? सर 8 जनवरी का सर। तो एक्टिव हो जाओ थोड़े से ना, और एक्टिव होके अब ठीक है जो भी सिचुएशन है फैमिली में, लेकिन आपको वहां पे बहुत एक्टिव होके रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। कहाँ है, कहाँ इंटरव्यू तुम्हारा?
सर दिल्ली में शास्त्री पार्क। टाई, शर्ट, ब्लेजर अच्छे तरीके से डाल के जाना है, राइट? यस सर, बाल अगले कटाए हैं इंटरव्यू तुमने में। ऊपर से? यस सर, बाल कटे हुए हैं ऊपर से? साफ हाँ, है। टकले हो ना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे चले जाना, इसको खोल के चले जाना। दे माइट आस्क यू, टोपी लगा के मत जाना, राइट? एंटर जब करो तो टोपी उतार देना, यस सर। और टाई वाई लगाओ, स्मार्ट बन के जाना पड़ेगा। सर एंड थोड़ा वैसे भी मैं, हाँ सर एक्चुअली में जो जूम इंटरव्यू का पता नहीं, मुझे लगा कि फोन कॉल पे इंटरव्यू होगा, इसलिए थोड़ा प्रिपेयर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं दूसरा फीडबैक दे रहा हूँ। फार्मिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो उनको याद कर लेना। तुम पंजाब के हो, किन्नू कल्टीवेशन में हो, फार्म बिल पक्का पूछेगा, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन को वहीं छोड़ना यस सर। कि सर आई वाज इनटू किन्नू कल्टीवेशन एंड देयर इज अ फर्टाइल लैंड फॉर किन्नू कल्टीवेशन देयर। यस सर। फिर छोड़ क्यों दिया, उसको रीजन देना पड़ेगा। ये छोड़ा इसलिए कि सर हमारी लैंड होल्डिंग कम है, मैंने आपको पहले बताया था, लैंड होल्डिंग कम है, मेरा भाई ऑलरेडी एग्रीकल्चर से है, तो अब उसके लिए सफिशिएंट है, पर 2 लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है वो। यस सर। सो देन आई डिसाइडेड टू गो कम बैक इनटू इंजीनियरिंग, तो तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, यस राइट? वो आंसर कर देना। बाकी डीएमआरसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करो। ये जो क्वेश्चन पूछे तो मेरे को ये लगा कि तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज भी उतना भी नहीं है, जो मेरे को परसेप्शन लगा सारा इंटरव्यू से। थोड़ा तैयारी कर लो, कम टाइम बचा है अभी, और कम से कम इंटरव्यू जो है ना वो नॉलेज का भी नहीं होता, इंटरव्यू होता है प्रेजेंटेशन, तो तुम प्रेजेंटेशन थोड़ी मोटिवेटेड होके दो। यस सर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डिमोटिवेटेड हो इस जॉब के लिए। जिन लोगों का बहुत गैप पड़ जाता है ना, उनसे ये एक ट्रबल होता है। तो आई डोंट वांट टू हायर एम्प्लॉय जो ऑलरेडी डिमोरलाइज होके बैठा है, आई डोंट वांट टू हायर सच एम्प्लॉय। मेरे को ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनर्जी लेके आए। तो थोड़ी एनर्जी के साथ तुम इंटरव्यू दो। ओके सर। फाइन फाइन। चल, ऑल द बेस्ट रवि। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके कैलाश सर, थैंक्स अ लॉट। सर एक क्वेश्चन था, और सर टेक्निकली था कि कौन से सब्जेक्ट, मतलब जैसे कंट्रोल हो गया, डिजिटल हो गया और सिग्नल सिस्टम हो गया, और इसके अलावा सर मैं ईडीसी और एनालॉग सिस्टम प्रिपेयर कर रहा था। देखो मोस्टली आपको सिग्नल, कम्युनिकेशन और कंट्रोल, इन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है? ओके सर। कम्युनिकेशन में AM, FM इनके कैरियर फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या है, मैंने आपको पहले भी स्नैप में कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या है, ठीक है? ये सारी चीजें पढ़ लो, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है DMRC का, ठीक है? तो रिसीवर्स क्या होते हैं, सुपर रिटोडेंट रिसीवर, मैंने आपको स्नैप में चीजें पहले बताई भी है। PLL के बारे में पढ़ लो, हाउ दे वर्क, राइट? तो ये 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो, बाकियों पे जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना फाइन है, राइट? रवि सिग्नल तो स्नैप प्रिपेयर बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं रवि, आपके स्नैप में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, उनको रिवाइज करो। ओके पैनल के ऊपर पढ़े हुए हैं ना सारे, उनको रिवाइज यस करो। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।